आज आपको हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताएंगे, क्यों कोर्ट के द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने के लिए बोला जाता है। पूरा जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है समान नागरिक संहिता। बेसिकली लोग दो प्रकार के होते हैं, एक सिविल और क्रिमिनल। सिविल में वैसे मामले को रखा जाता है जिसमें कि समाज का ना होकर किसी पर्सनल मैटर पे हो। जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर दे तो उसको क्रिमिनल में रखा जाएगा। केस को देखने वाला कोई नहीं हो तो उसको गवर्नमेंट सरकारी वकील देखेंगे। जब संविधान बन रहा था तो सभी धर्मों को अपने देखते हुए कानून बना बना था, सभी धर्मों को मानते हुए। आप कहिएगा कि इसमें दिक्कत क्या है, तो हम ईरान के एक घटना को रिलेट करेंगे जिसमें कि आपको आसानी से समझ आ सकेगा। ईरान में एक महिला थी जिनका नाम था अमीना बहरमी, जिनके ऊपर तेजाब से हमला होता है, जिनमें कि उनका दोनों आंख चला जाता है। वहाँ का लॉ के अनुसार एन आई फॉर एन आई, आंख के बदला आंख के कॉन्सेप्ट पर वर्क करता है। कोर्ट में लंबे दिनों तक केस चलने के बाद कोर्ट का फैसला यह आता है कि जिस तरह से उस महिला के साथ व्यवहार हुआ वही चीज़ उस आरोपी के साथ होगा। तब कोर्ट के ऑर्डर के बाद उसको भी सजा देने के लिए उसके हाथ पर बांध दिया जाता है और उसे एसिड डालने का प्रोसेस शुरू किया जाता है, लेकिन उसको माफ़ कर दिया जाता है उस महिला के द्वारा। और महिला के द्वारा कहा जाता है कि हम तो बस चाह रहे थे कि इसे एहसास हो जाए कि जब किसी का आंख चला जाता है तो कैसा महसूस होता है। तो वहाँ के लोग के अनुसार माफ़ किया जा सकता है। लेकिन अगर इसी को देखें कि इंडिया के लोग के अनुसार निर्भया केस में आप लोग ने देखे होंगे कि 4 अभियुक्त को कोर्ट के द्वारा फांसी का सजा दिया सुनाया गया था, लेकिन इसमें निर्भया की मां चाह कर भी किसी को माफ नहीं कर सकती है। वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट एक सिर्फ कर सकती है कि वो इन्हें क्षमा चाहती है या कुछ इनके सजा में कमी किया जा सकता है। क्या आपको हमने पहले ही बता दिया था, ये क्रिमिनल केस माना जाएगा। क्रिमिनल केस में बेसिकली गवर्नमेंट अगेंस्ट में रहती है, क्योंकि इससे समाज में बहुत सारी खामियां आ जाएगी। अब हम आपको दूसरा केस बताएंगे। ये इंदौर का एक केस है। इसमें महिला अपनी इक्वलिटी समानता के अधिकार के लिए फाइट कर रही है। आर्टिकल और 14 और 15 हमें इक्वलिटी का अधिकार देती है। इसमें क्या समस्या है, आप पूछना चाहेंगे इसमें समस्या क्या है। इस महिला का नाम है अमीना शाहवान, जिनका हस्बैंड का नाम है अहमद खान, जिनकी शादी 1932 में होता है। फिर उनके पति 1946 में हलीना बेगम से एक और शादी करते हैं। आपको बता दें कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अनुसार आप 2 शादियां नहीं कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लोग के अनुसार आप 4 शादियां कर सकते हैं और जायज भी है, वो इंडिया का कानून है। अब हम पॉइंट पे आते हैं। सब कुछ ठीक था। अहमद खान उनको 60 वर्ष की आयु में उन्हें तलाक दे देते हैं। तलाक देने के बाद मामला जब कोर्ट में पहुंचा तो अहमद खान की तरफ से उस साहबानों को 3,000 रुपया और 25 रुपया महीना पर बाध्य हुए। संपत्ति में कोई अधिकार नहीं। तो आर्टिकल 14 और 15 का एक तरह से कह सकते हैं कि मजाक है, जिसमें सभी को समानता का अधिकार दिया जाता है, लेकिन इसमें तो ऐसा नहीं हो रहा है। जब बात आगे बढ़ता है तो हाईकोर्ट में जाता है। हाईकोर्ट में जाने के बाद केस चला तो हाईकोर्ट ने उस पैसे की रकम को बढ़ाकर 179 रुपया कर दिया, जिससे कि गुजारा नहीं किया जा सकता था। आप समझ सकते हैं 179 रुपया 1980 में भी लगभग एक मैंने इंसाफ नहीं है, एक समानता का कोई अधिकार ही नहीं है। फिर जब मामला आगे बढ़ा और फिर सुप्रीम कोर्ट में जब उन्होंने पिटीशन फाइल किया तो अहमद खान के वकील के द्वारा मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार ये पक्ष रखा गया कि अकॉर्डिंग टू मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार तलाकशुदा बीवी को मात्र 3 महीने का इद्दत का पैसा देना पड़ता है और उसके अलावा कुछ नहीं दे सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साहबानों के पक्ष में फैसला सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कुछ कहा गया कि आर्टिकल 125 लॉ, जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार से ऊपर माना जाएगा क्योंकि ये क्रिमिनल केस है। फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अलग एक टिप्पणी कर दिया गया कि ये महिला के साथ जाती हो रही है। तो इस पर एक सही गवर्नमेंट जो है एक समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का लाए। अगर उसमें कोई समस्या आती है तो हम अपना सुझाव मुस्लिम पर्सनल लॉ में दे सकते हैं कि क्या क्या सुधार किया जा सकता है। मामले ने तूल पकड़ा और इस्लाम के नुमाइंदे ने प्रचारित किया कि इस्लाम खतरे में है। लोग अब इस फैसले के विरोध में रोड पर उतरने लगे। कांग्रेस ने मुस्लिम वोट बैंक के दबाव में आकर 1986 को कानून लाकर मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने में कामयाब रही और अगेंस्ट बिल पास कर दिया गया, जिसमें कि मुस्लिम के कुछ लीडर चाहते थे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में सुधार हो, लेकिन कुछ महीनों के बाद ही वो 1986 बिल लाया गया और मुस्लिम महिलाओं का अधिकार को खत्म कर दिया गया। दूसरा केस आपको बताना चाहेंगे मेरी रॉय की केस, जो कि बहुत प्रसिद्ध लेखिका थी, अरुंधति रॉय की मां थी, जिन्होंने महिलाओं की संपत्ति में बराबर का हक दिलाया। अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन लोग महिलाओं को महज 5,000 ये संपत्ति में 1/4 जो इसमें कम है उस पर माना जाता था। मेरी अपना भाई पर केस करती है और क्रिश्चियन लोग जेंडर के आधार पर भेदभाव करता है, ये आरोप लगाएगा मेरी रॉय की तरफ से। आर्टिकल और उन्होंने कहा कि आर्टिकल 14 हमें इक्वलिटी पर बात करती है, लेकिन ये तो आर्टिकल हमारे इक्वलिटी पर बात नहीं कर रहा और समानता का अधिकार नहीं देता, ये उल्लंघन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने क्रिश्चियन लोग को ना मानते हुए इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 को के अनुसार उनके पक्ष में ऑर्डर दिया और महिला को प्रॉपर्टी में समानता का अधिकार दिया गया। अब तीसरा केस हम आपको बताना चाहेंगे डाइवोर्स केस के बारे में। आप सोचिएगा इसमें क्या दिक्कत है, एक व्यक्ति चाहेगा तो डाइवोर्स तो हो ही सकता है।
समस्या है, एक व्यक्ति के द्वारा जब कोर्ट में तलाक के लिए पिटीशन फाइल किया गया तो उसको तलाक वाले पिटीशन कोर्ट के द्वारा डिसमिस कर दिया गया। जब हाईकोर्ट में जाती है तो लड़के की तरफ से कहा जाता है कि हमने शादी तो हिंदू मैरिज एक्ट के 1955 के अनुसार किया था। ये ट्राइब विशेषाधिकार का विशेषाधिकार है। ट्राइब विशेषाधिकार क्या? ट्राइब विशेषाधिकार में ये प्रावधान है कि आप अपने कल्चर को बचाने के लिए, धर्म को, संस्कृति को बचाने के लिए ये एक प्रावधान था कि सभी को हम समानता अधिकार दे रहे हैं। जब कानून बना था सभी को समानता का अधिकार देने के लिए, सबको अपने धर्म का मानने में कोई दिक्कत ना आए, समस्या ना हो। अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते थे इंडिया में, लेकिन समय के बदलने के बाद कुछ बदलाव जरूरी हो जाती है। और तो इसमें दिक्कत क्या है उस केस में? तो जब बात हाईकोर्ट में जब पहुंचता है तो हाईकोर्ट के जजों के द्वारा यह कहा जाता है कि इसमें आपकी कोई दिक्कत नहीं है, ये इसमें समस्या को सरकार की तरफ से उनको रिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए ताकि समानता का अधिकार सबको मिल सके। अब एक केस और बताना चाहेंगे, केस जॉन वाला मैडम, जो अपनी संपत्ति किसी अच्छे कार्य के उद्देश्य से दान करना चाहते हैं, वो दान नहीं कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन लॉ 118 के अनुसार इक्वालिटी का बात नहीं करता। आर्टिकल 118 में यह प्रावधान है कि अगर आपको बेटा या बेटी अपना मैंने कोई वारिस ना हो तो आपका भाई का बच्चा जो होगा उसी को अपना संपत्ति देना पड़ेगा, जो कि आर्टिकल 40 समानता का अधिकार देता है, उसका उल्लंघन है। कोर्ट ने इसको नहीं मानते हुए जोना बेलो मैडम के पक्ष में फैसला सुनाया और तब से ये कानून फिर एक कानून पारित हो गया सुप्रीम कोर्ट के अनुसार। अब एक और हम आपको केस बताएंगे, एक पाकिस्तान का बहुत ही चर्चित केस है, उसको हम आपको बताना चाहेंगे। पाकिस्तान में 1979 में एक लॉ बनाया जाता है कि अगर किसी महिला के साथ रेप होता है तो उसको 4 गवाह कोर्ट में देना पड़ेगा। अगर नहीं वो दे पाती है तो जिना माना जाएगा। जिना का अगर के बारे में अगर बताएं तो जिना का मतलब होता है अवैध संबंध, और इसके लिए शरीयत कानून के अनुसार इसमें यह प्रावधान है कि इससे पत्थर से कूच कर मार देना चाहिए। अब ये केस क्या है, इसमें मुख्तार बाई नाम से एक महिला थी जिनके भाई पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने किसी और महिला के साथ गलत काम किया है, मतलब रेप का आरोप उन पर लगा। तो इसका बदले में उनकी बहन मुख्तार बाई को उस अपोजिट साइड वाले भी उनका रेप करेंगे, और 4 आदमी ने उनका रेप किया और 10 आदमी ने इसको देखा, तो इसकी दोनों का हिसाब बराबर हुआ। उसके बाद जब मामला हाईकोर्ट में पहुंचा तो लगभग 8 आदमी को बरी कर दिया गया। मात्र 5 आदमी को 6 और 4 10 आदमी में से 5 को बरी कर दिया गया, 5 को कोर्ट में सजा सुनाई। तो बात जब हाईकोर्ट में पहुंचा तो फिर कोर्ट ने 5 में से 4 को बरी कर दिया, बचे सिर्फ एक को ही सजा सुनाई। फिर सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में यह पक्ष रखा गया कि शरीयत कानून के अनुसार हुदूद के हिसाब से इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और हुदूद के अनुसार उस व्यक्ति को भी बरी कर दिया गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह के देश हित के लिए और अच्छे न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।